गणपति बाप्पा मोरया। गणेश जी महाराज की इनके लिए बना। आज भी कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, बैठे रहो, इसको छेड़ो मत, अपने आप चल जाएगी। हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो गया हूँ मंदिर में चलने के लिए। तो गणेश जी महाराज के मंदिर में चलते हैं, दर्शन करते हैं और गाइस हम आपको भी दर्शन करवाते हैं। और गाइस वहाँ पर कुछ प्रोग्राम है थोड़ा बहुत, तो देखेंगे कैसा क्या प्रोग्राम है, एंजॉय करेंगे, आपको भी प्रोग्राम दिखाएंगे। तो मंदिर में चलते हैं, मिलते हैं आपसे सीधा मंदिर में। तो गाइस व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब कर देना। जय गणपति बाबा मोरिया। तो गाइस फिलहाल अभी घर से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट मंदिर में। तो गाइस अभी फिलहाल पहुँच गए हैं बाजार में, और यहाँ पर एक गणेश जी महाराज की मूर्ति है, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है। तो गाइस फिलहाल अभी चलते हैं मंदिर में, जस्ट सामने है मंदिर। तो गाइस मैंने फिलहाल पहुंच गए हैं। गाइस अभी दर्शन करके आ गए हैं, प्रसाद खा लो। तो गाइस अभी मंदिर में दर्शन करके आ गए हैं, काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी, काफ़ी अच्छी सजावट थी। तो आज यहाँ पर कवि सम्मेलन होगा, तो कवि सम्मेलन का प्रोग्राम एंजॉय करेंगे। तो सामने आ गए हैं, सम्मेलन का कार्यक्रम चालू है यहाँ पर, देखिए नानकोट लिए गिरधारी जी का सभी का स्वागत करते हैं। हरि प्रसाद जी, विद्या साहब। तो गाइस अभी परीक्षा का परीक्षा हो जाए, केवल की योजना भी हो जाए। यूं मान करके चलो कि जिंदगी के बंधे हुए नींद छुट्टे भी बांटती है। ये अलग सी रूप सी है जो कट्टे भी बांटती है। बाकी कविता सुनाते हैं कवि, और दीपा सैनी नगर पालिका में पट्टे भी बांटती है। इन सब का परिचय आपसे कराया। आइए बिना किसी भूमिका के मस्ती के साथ आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मैं वादा करता हूँ आज की रात आप लोग वर्षों तक याद रखेंगे। गणेश चतुर्थी का ये पावन अवसर और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय कमल जी भाई साहब गणेश सेवा समिति का, कि जिन्होंने मुझे इस महनीय कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और क्या है, देखो मैं तो हास्य का कवि हूँ, कोई नोट नहीं लेना, मुझे सुनने के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना भाई साहब। आपको क्या थोड़ी सी देर माइंड लेस होकर के सुनो, मैं माइंड ब्लोइंग करने का प्रयास करूंगा। कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई तनाव नहीं लेना, कोई ज्ञान की बात मैं नहीं देता हूँ भाई साहब, और ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में वो 3 बाबा फंसे हुए हैं जेल में। अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है।
बचपन में माँ कहती थी मस्ती मत कर, बाबा पकड़ लेगा, मस्ती मत कर, बाबा पकड़ लेगा। बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी मस्ती के चक्कर में। तो आप तो क्या देखो आनंद हो, इस कार्यक्रम में आप काहे के लिए आए? मजा लेने के लिए। कमल जी भाई साहब ने मुझे काहे के लिए बुलाया? मजा देने के लिए। तो रेडवाल के मस्त जबरदस्त श्रोताओं, मजे का शाश्वत नियम ये है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूँ मैं जवानी में वो सलमान खान नहीं ले पा रहा हूँ, बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने टू जीबी डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए। तो आप भी क्या है, ले बजो, राम बजो, आए बजो तो और बजो, अपने बाप का कुछ नहीं लग रहा, पैसे लगने वालों के लग गए। अपनी तो ये स्थिति है कि इंडिया हो या लंदन, पोपट का चंदन किस मेरे लंदन। तो आप तो मजा लो, कोई तनाव नहीं रखना, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है, मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई सुमड़ापन आज की रात नहीं रखना है, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है। आप अपने आसपास देखना भाई साहब, अगर कोई ऐसा सुमड़ा फंसा हो तो ऐसी ताली और ठहाका लगाना कि उसका भी सुमड़ापन दूर हो जाए, कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे सुमड़ों को देख के लगता है कि जबरदस्ती जिंदा है, और अपने को जबरदस्ती नहीं जीना है, जबरदस्त होकर के जीना है। और जबरदस्त टीम आज की रात है, तमाम बड़े को सुनना है, हम उनकी भूमिका में है। और जबरदस्त कवि है भाई हमारा फैजान हिंदुस्तानी, बहुत वीरस की कविताएं जोर जोर से पढ़ता है, और इसलिए भी पढ़ता है क्योंकि अभी इसकी शादी नहीं हुई। तो तुम्हारा आदमी जोर से बोल सकता है, तो हमारी ऐसी स्थिति नहीं है भाई साहब। ये कहने लगा एक दिन की अर्जुन भैया शादी नहीं हुई, दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ तो बताओ। 12 महीने का फैजान, इस देश में 2 चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा तो किसी दादा से मिली या फिर किसी बाबा से। बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चला गया फर्जी बाबा के पास, जाके बोला बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूँ, जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। ये मालवा का माल टैलेंटेड। ये फट बोला जी मेरा नाम है श्री अब्दुल कबीर फैजान हिंदुस्तानी सिंह फर्नांडिस। बड़े के भाई साहब बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चले के कोनी मारी, बोले मालवा का माल ज्यादा ही सारा बन रहा है, जब इसका बदन मालवा के साथ वो सर्वगुण संपन्न है। मेरी भी शादी नहीं भाई साहब, अपन भी गए बाबा के पास। वहाँ बाबा शरीर में आते थे, ऐसे चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, दुबेड़े वगैरह चल रहे, पान सुपारी इत्र वगैरह, चिमटे विमटे गड़े हुए, ढोल ढिमारे बज रहे, गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन गन। जब तक ताली नहीं बजाओगे, ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे फिर। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया और मैंने कहा बाबा मेरे छोटे छोटी नहीं हो रहे। उन्होंने वो अनाज के दाने दिए मुझे, बोले कितने? अरे मैंने कहा 1 तो 4 है। बोले रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी सी हुई। वो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नहीं है, बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। तो आपके दर्जन में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और पॉवर्टी एटीएम मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे, बेवकूफ जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे। निकल यहाँ से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एकाध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो चबूतरे में क्या अपने बाप को रोकते? निकल यहाँ से। कमाल का काम कर बाबा ने। एक आए योग करो योग करो योग करो। भाई साहब पूरा विश्व योग करने लग गया तो बाबा जी उद्योग करने लग गए। अनारकली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि। जितनी गायें नहीं उससे अधिक का घी बेच दिया भाई ने। कमाल का काम कर रखा है। एक वो आए कृपा वाले बाबा, निर्मल बाबा, जानते हो ना?
हाँ बहुत आध्यात्मिक हो आप, रेलवाद बोलो पे समझता हूँ आपको। पाकिस्तान से इमरान खान ने फोन लगाया निर्मल बाबा को, बोले बाबा जी 370 हट गई है, भारत की सेना घुस के आती है और मारती है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? तो मैं पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा कुछ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता। बोले कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। रेलवाल किशनगढ़ के मस्त जबरदस्त श्रोताओं, निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया यदि आप समझ जाओ तो कोई हाथ खामोश न रहे। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले कभी नहीं लाए बाबा। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है जहां उसको लाहौर कराची में लहरा तो कृपा अनिष्ट हो गया। लेकिन साहब आज तो हमारे वैज्ञानिकों के श्रेष्ठ कार्य के कारण क्या पाकिस्तान आज तो हमारा तिरंगा चंद्रमा पर लहरा रहा है। और कैसा लगा 14 अप्रैल को जब चंद्रयान लॉन्च हुआ? 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं कि सूरज ग्रसन को उड़े थे हनुमान जैसे, वैसे चंद्रमा की ओर चला चंद्रयान। कैसा जैसे हनुमान जी महाराज सूर्य दर्शन के लिए जय श्री राम का उद्घोष करते हुए आकाश में छलांग लगा रहे हो, जिमी अमोघ रघुपति के बाना तेरी समान चला बलवाना। कैसा लगा? मैं निवेदन करता हूँ कि सूरज कृष्ण को हनुमान जैसे, वैसे चंद्रमा की ओर चला चंद्रयान है, कोई भी सके न रोक लक्ष्य में दीवा अमोघ, बाण निकला हो मानो राम की कमान से, कि तिरंगे के 3 रंग विश्व हो रहा है दंग। हेलो, ये गाय भी कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, बैठे रहो, इसको छेड़ो मत, अपने आप चल जाएगी। ये बात बैठे रहो, ये पुरुष गाय है। ये तो 60 बाबा व्यवस्था देखने आए थे, वो तो ढूंढ रहे थे चेयरमैन साहब को। अब वो चेयरमैन साहब कहीं मिलेंगे आज कवि सम्मेलन में थे तो यहाँ दर्शन करने आते हैं। और वो चेयरमैन साहब को ये कह रहे हैं कि नगर पालिका वाले रामलीला को 30,000 देते हैं, कवि सम्मेलन को भी दिया करो। बाबा करो, कवि सम्मेलन बहुत अच्छा होगा। कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। तुम भी करो, तुम तो ऐसे बैठ गए जैसे दिल्ली में धरने पे केजरीवाल बैठ गया। मस्ती के साथ सुनो कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा को यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। बहुत आध्यात्मिक हो, आपकी प्रणाम करता है, लेकिन छोकरियों के चक्कर में मत पड़ना भाई साहब। ये बैलेंस चलाएगी देनवार वालों से, और लगाएगी किशनगढ़ वालों के, और मिलने के लिए जयपुर निकल जाएगी। सही बता रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई थी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं घड़ी की घड़ी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई, और सबको भैया कहने वाले मुझे काका जी के गई। कोई भरोसा नहीं होता है, छोरा ने छोरी से आंखें बढ़ाई तो छोरी ना समझ में आ रही है होती आएगी से तुम कौन से हॉलैंड इंग्लैंड में बैठे हो, मजा लो। एक छोरा ने छोरी से आंखें लड़ाई तो छोरी ने मोबाइल नंबर लिखी, पर्ची छोरा ही पकड़ाई। छोरा ने छोरी का जब 50 रुपया को बैलेंस डलायो तो छोरी ने छोरा का फोन लगायो और बोली कि असाई डाल को लीजिए टेम टू टेम टुकड़ो। शाबाश तुम्हारा मुर्गा, टुकड़ो ना टुकड़ो। ये छोरी का काम है, छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी बीवी के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के संस्कार फांसी के फंदे झूल गए, इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए, सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए नानी की कहानी। अरे देश
के शहीद जवानों को भूल गए, पर याद है उनको शिला की जवानी। अरे अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शिला की जवानी है, गलत अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। गजब के अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है, अमर बलिदान है चंदन का, मां पन्ना की आंखों का पानी है, स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है, चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए उनके प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों के अंदर कहानी। भारत माता की जय हो। माला पहनो। पर गोपाल जी आप देख के ना तो दीपा जी की तरफ आए, माला इनको हेलो क्या हो, आओ आर्य पुत्र चड्डी में। ये आवाज थोड़ी सी चकरा के वापस लौट के आ रही है। ये आपका प्रेम है, लौट के आता है ये प्रेम तो रेनवाल से बहुत करते हैं लोग लोन रखते हैं, ये फोन क्लोजर रखती है, लोग लोन रखते हैं, ये फोन क्लोजर रखती है, जिंदगी का खूबसूरत सा ब्रोशर रखती है, अकेली कवियत्री है कविता के मंच पे जो कविता के साथ बुलडोजर रखती है। ये अतिक्रमण दस्ते में भी है। धन्यवाद, बहुत अच्छे परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो अच्छा ही दूंगा, भी आगे हो दूंगा। बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि रही है प्रथम। यहाँ से मैंने अपनी जॉब शुरू की और हकीकत बता रही हूँ, आज तक जितनी जगह पे ट्रांसफर हुआ है वो सबसे अच्छे लोग जो हैं, सबसे ज्यादा प्रेम सम्मान अगर मुझे कहीं मिला है तो रेनवाल से खूबसूरत कहीं इनकी क्या है कि बीच बीच में बोलने की बीमारी है और इसीलिए वो घरवाले बाहर निकाल देते हैं, कभी डोलते डोलते। ऐसा कुछ नहीं है, देख कहाँ ऐसी व्यवस्था ऐसा टेंट मिलता है और कहाँ पर ये जुल्फे ये सेट मिलता है। मैं बीच में इसीलिए बोलता हूँ दीपा, मुझे इसी बात का पेमेंट मिलता है। सम्मानीय करो, आप पट्टा देते हो जब मुझसे पूछते हो कि सम्मानीय पट्टा देते हो, तब तो इन्हें 10,000 दो पट्टा दो। इन्होंने ये बात कही कि 10,000 दो पट्टा दो। रेनवाल का बच्चा जानता है कि आज एक फॉरेस्ट ऑफिसर आपके सामने खड़ी और मंच से ये बात बोल रही है कि मैंने अपनी आय के लिए ये प्रोफेशन चुन लिया, लेकिन किसी के 2 रुपए नहीं लिए। क्या बात है, मैं 2 रुपए की काम में 10,000 की केस। जब वो ये जानते हैं, वो ये बात जानते हैं, और मेरी शुरुआती दौर था तो हो सकता है कि भूलवश मैंने किसी के साथ में कोई गलत कार्रवाई हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने मन और कर्म और वचन से ऐसा नहीं चाहा। ये तो मनोरंजन की बात है, आप लिया करो। हम कविता पाठ शुरू करने जा रहे हैं, तो प्रभु आप विराम लें और हम शुरू करते हैं। तो रेनवाल के लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, इनके बीच में संवाद करूंगी। इससे पहले मैं हमारे आराध्य, हमारे मंगल देव गणपति के चरणों में मेरे शब्द पुष्प रखती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय हो गणेश जी महाराज की। और माँ शारदा के चरणों में अपना वंदन रखती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। और रेनवाल की इस धरा को, कृष्ण के जहाँ पोतड़े धोले जाते हैं, ऐसी धरा को प्रणाम करती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ। मेरा रेनवाल क्लब यहाँ पर है, हमारे चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, बच्चा मुझे यहाँ जानता है, गोयल साहब यहाँ बैठे हैं, महेंद्र सुल्तानी जी बैठे हैं, सीताराम जी यहाँ बैठे हैं। सब जानते हैं कि मेरा क्या व्यक्तित्व है और मैं, ये लोग कैसे हैं, मैं कैसे हूँ। आपका स्नेह मिलता रहना चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करो।
एक निवेदन है, ये पांडुलिपि ये बच्चा है ना, नाम क्या नाम नहीं बताएगा, पैसे लेके बताएगा। बच्चे देश का भविष्य है, पर कवियों का वर्तमान खराब कर सकते हैं। तो बार इनको लेके जाओ, ये जिसका प्यारा सा है वो- बच्चा किसका है ये जिसका है वो ले जाए, नहीं तो दीपा जी ले जाएगी। लो, लेके आओ बाबूजी आओ। काव्य पाठ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो अपनी पंक्तियां हैं वो मैं रेनवाल के बुजुर्गों के चरणों में रखती हूँ कि आप ही की दुआओं ने बचा रखा है सरमाया मेरा, वरना तो रहता है दिल घबराया मेरा, वरना तो रहता है दिल घबराया मेरा। और कविता पाठ शुरू करने से पहले बता दूं कि कैसे कैसे लोग कविता पाठ सुनने आते हैं। आपकी कृपा से यहाँ से मैंने शुरुआत की और देश के मंचों पे पढ़ी, मैं टीवी पे पढ़ी और शुरुआत मेरी बहुत शानदार हुई। तो आप ही का आशीर्वाद से आज फिर से शुरुआत कर रही हूँ। आपका मन से सुनिएगा और तालियों से गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिएगा इस काव्य पाठ। कविता पाठ शुरू हो इससे पहले तुमको बतलाएं कैसे कैसे लोग यहाँ पर कविता सुनने आते हैं। कविता पाठ शुरू हो इससे पहले तुमको बतलाए कैसे कैसे लोग जहां में कविता सुनने आते हैं। कुछ लोग देखने आए हैं कि देखे क्या है झंडा है, बीजेपी का फंडा है या कांग्रेसी झंडा है। कुछ लोग देखने आए हैं कि देखे क्या है झंडा है, बीजेपी का फंडा है या कांग्रेसी झंडा है। कुछ मंचले से गुजर रहे थे रोशनी सी दिखती है, चलो जी चलकर देख लें कवियत्री कैसी दिखती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। कुछ मंचले से गुजर रहे थे रोशनी सी दिखती है, चलो जी चलकर देख लें कवियत्री कैसी दिखती है। कोई अपनी घरवाली से जान छुड़ा कर आया है। जहाँ पे आपको अच्छा लगे तालियां बजा दीजिएगा। कोई अपनी घरवाली से जान छुड़ा कर आया है, कोई अपनी सेटिंग से मिलने मेले में आया है। अरे कोई अपनी घरवाली से जान छुड़ा कर आया है, कोई अपनी सेटिंग से मेले मिलने में आया है। और कैसे कैसे लोग आए, जो देरी से आए हैं मधुशाला जाकर आए हैं। वाह। जो देरी से आए हैं मधुशाला जाकर आए हैं, कुछ नशे में धुत पड़े कुछ ने दो पैग लगाए हैं। कुछ नशे में धुत पड़े कुछ ने दो पैग लगाए हैं। कुछ भोले भाले बच्चे हैं जो कविता सुनने आए हैं। कुछ भोले भाले बच्चे हैं जो कविता सुनने आए हैं, लेकिन उनके पापा जी तो आंखें सेकने आए हैं। लेकिन उनके पापा जी तो आंखें सेकने आए हैं। कुछ अल्लड़ छोरियों ने आपके लिए, कुछ अल्लड़ सी छोरियों ने कुर्ता नया सिवाया है, चुनरी में तारे टांगे हैं कुछ ने, चुनरी में तारे टांगे हैं कुछ ने इत्र लगाया है। और ये विशेषकर रेडवाल की भाभियों के लिए कि कोई अपनी पड़ोसन का जी जला कर लाई है। कोई अधिकारी जो टेकर को ध्यान रखो, रुपाड़ी और छोड़ आया है कि कोई अपनी पड़ोसन का जी जला कर लाई है। कोई नवेली भाभी सच धज कर छम छम करती आई है। वाह। के जैसा पिया के राजा राम मिले, संदल मन की पटशीला पर कोई राजा राम लिखे, संदल मन की पटशीला पर कोई राजा राम लिखे। ये थी दीपक सैनी जी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बना। मैं वापस यहाँ आ भी सकता है और मैं आपका ही कहना मानता हूँ। आप और तो उसकी बात किसको बड़ी अजीब स्थिति है सनातन की बात है।
और सनातन पर आजकल बहुत होती है। सनातन क्या है कि जब भी बोला भारत माँ का। हेलो गाइस, तो गाइस अभी कवि सम्मेलन से घर की तरफ चल रहे हैं और रात में काफ़ी हो गई, 11 बज गई। तो गाइस फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग को आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे ऐसे कि नेक्स्ट व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।